सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए प्रभु की सुंदर गवाही बनने के लिए, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए और प्रभु का जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 12 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज का दिन का मुख्य संदेश है, जो वचन सुनता है और जो व्यक्ति उस वचन के अनुसार चलता है उसके लिए प्रभु ने कहा वह धन्य है। प्रभु कहता है वह धन्य है जो वचन सुनता है और उसका पालन करता है। अब यहाँ पर सुसमाचार में बताया गया छोटा सा प्रसंग है। इसमें बताया गया संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28, यानी कि बहुत ही छोटा सुसमाचार है, 2 ही वाक्य हैं, 27 और 28 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा लोगों को उपदेश दे ही रहते, ईसा लोगों को उपदेश दे ही रहते कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी। बहुत सारे लोग प्रभु का जीवंत वचनों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, उन वचनों को सुनते हुए छुटकारा चंगाई पा रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे। और इसके बीच में भीड़ में से एक स्त्री खड़ी हो जाती है और वो ऊंचे स्वर से, बुलंद आवाज से बोलती है। क्या बोलती है? धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पालन किया, जिनका आपने पान किया। इस प्रकार से वो स्त्री माँ मरियम की तारीफ करती है, माँ मरियम का आदर सम्मान करती है कि माँ मरियम ने ईश्वर का वचन सुना, उसके अनुसार जीवन बिताया, जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के मुक्तिदाता इस धरती पर उस माँ की उस विनम्रता के कारण, उनके आत्मसमर्पण के कारण, उनके त्याग तपस्या के कारण, उनके बलिदान के कारण इस धरती पर आए, इस बात की वह प्रशंसा करती है। और इस प्रकार से हमें इस छोटे से प्रसंग के द्वारा सिखाया जाता है, माँ मरियम का हम आदर करें, माँ मरियम का हम सम्मान करें। वो हमारी मुक्तिदाता प्रभु मसीह की माँ है, जिनको प्रभु मसीह ने हम सबों की माँ के रूप में अर्पित किया, समर्पित किया। इसलिए उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, जैसे कि प्रभु यीशु ने मरते वक्त अपने प्रिय शिष्य योहन से कहा था, पुत्र यह तुम्हारी माता है, और माँ से कहा था, बद्रे यह तुम्हारा पुत्र है। इस प्रकार से एक दूसरे के हवाले करते हुए प्रभु ने वो जिम्मेदारी दी थी, उस माँ का ध्यान रखना, ख्याल रखना, उनका मान सम्मान इज्जत करना। ये बात प्रभु ने अपने शिष्य के माध्यम से सबों को यह जिम्मेदारी दे रखी है। उसी जिम्मेदारी को हमें निभाने की आवश्यकता आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जब उस भीड़ में से आवाज आई माता मरियम की तारीफ करते हुए, यानी कि हमें भी माता मरियम का आदर सम्मान करना, उनका मान सम्मान करना, इज्जत करना बहुत उनका परम कर्तव्य है और यह जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि वो प्रभु की माता है, जिस प्रभु को उसने अपने जीवन के समर्पित जीवन के त्याग तपस्या के द्वारा, बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को मुक्तिदाता के रूप में अर्पित किया है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें इस बात को समझाई जाती है। साथ ही साथ प्रभु यीशु की माता की प्रशंसा की जाती है भीड़ के द्वारा। उसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हैं। माता मरियम का प्रशंसा का अर्थ प्रभु के द्वारा स्वयं हमें समझने को मिलता है। प्रभु कहता है माता मरियम ने जैसा जीवन बिताया, इसलिए ये प्रशंसा उस ओर इंगित है जो वचन को सुनता है,
जो वचन को ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीता है, पालन करता है, वही व्यक्ति धन्य है। और माता मरियम को धन्य कुंवारी के रूप में संबोधित किया। इसलिए जो भी व्यक्ति आज के दिन में प्रभु का वचन सुनता है, ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीता है, वो धन्य हो जाता है। यानी कि प्रभु का वचन सुनना ही हमारे लिए एक प्रकार से बड़ी आशीष है, और जो व्यक्ति उसके अनुसार जीता है उस व्यक्ति के लिए और भी बड़ी आशीष है, क्योंकि ईश्वर का वचन आज के दिन में हम अपनी भाषा में सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के उस महान प्रेम को, अनुग्रह को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और जो इस प्रकार से जीने लगता है वो निश्चित रूप से धन्य हो जाता है। प्रभु का वचन हर इंसान को दिन प्रतिदिन उसका निर्माण करता है, उसको शुद्ध करता है, उसको अनंत जीवन की ओर ले चलता है। इस प्रकार से प्रभु का वचन इंसान को सुनने से, उसके अनुसार चलने से वो धन्य बनाता है। इसलिए आज के इस सुसमाचार के छोटे से प्रसंग को हम सभी सुने और इस वचन के अनुसार प्रभु का वचन बार बार सुने, बार बार पढ़ें, ग्रहण करें, अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, उन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करें, क्योंकि वचन के अनुसार जीना हम सभी लोगों के लिए अक्सर कठिन है। प्रभु के वचन के अनुसार जीना, प्रभु का वचन चुनौती भरा है, उन वचनों के अनुसार जीने से ही हम सभी धन्य हो सकते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें जिससे कि हम सभी ना केवल प्रभु का वचन सुनने वाले या पढ़ने वाले या सुनाने वाले बने, बल्कि उन वचनों के अनुसार चलने वाले बने। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो मेरी वाणी सुनता, मेरा वचन सुनता और उसके अनुसार चलता है, वो समझदार व्यक्ति के सदृश हैं। जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है वो समझदार व्यक्ति के सदृश है। प्रभु यीशु ने इस बात की घोषणा की। इसलिए हम लोग समझदार व्यक्ति के सदृश बने, प्रभु का वचन का पालन करने से, उसके अनुसार जीने से समझदार व्यक्ति के अनुसार बने। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन नहीं बिताता, केवल वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, उसके लिए प्रभु ने कहा वो व्यक्ति मूर्ख के सदृश है। यानी कि वो कोई भी प्रभु की आशीष बरकत प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के आशीषों में बने रहने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार जीना चलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह प्रदान करें जिससे कि प्रभु का वचन सुनने के साथ साथ उन वचनों के अनुसार हम सभी जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष, कृपा, अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।